नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो बहुत जबरदस्त है। कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का है और इनके मुताबिक 90% जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो भारत में खत्म हो गई है पिछले 7 से 8 साल में। तो मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट बता दूं। अमेरिकन संस्था है ब्रुकिंग्स। तो ब्रुकिंग्स एक संस्था है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उसकी रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक एक्सट्रीम पॉवर्टी जो होती है वो भारत में खत्म हो चुकी है। आप समझिए, भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसे कहते हैं, जो शायद $2.25 पर डे के मुताबिक होता है। मान लीजिए आप 160 और 20, मतलब करीब करीब 200 रुपए मान के चलिए कि 200 रुपए पर डे कमाने वाले, उससे नीचे कमाने वाले को कहा जाता है कि जी एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं आप। तो अब वो हमने दूर कर ली है। अब भारत को अब एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए नहीं जाना जाएगा। और ये ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट करी है, मेरी रिपोर्ट नहीं करी है भाई साहब, भारत की अपनी रिपोर्ट नहीं है। और इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है, आइए देखते हैं। दिन आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं पाकिस्तानी भाई का रिएक्शन लेने जा रहा हूँ वो बेसिकली एक स्टेटमेंट जो कि अक्सर सुनी जाती है कि भारत में गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी देखा जाए तो गुर्बत की एक रेशो जो है वो निकाली है और जिस अदारे ने इसका सर्वे किया है उसका नाम भी मैं आपको बताता चलूँ। वो बेसिकली न्यू हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तरफ से जो है वो ये सर्वे किया गया और इसने बताया है कि तकरीबन 5% जो है वो भारत के अंदर जो है वो गुर्बत की शरह कम हुई है। इसका मतलब ये है कि लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर हुआ है, लोगों का रहन सहन जो है वो पहले से बहुत बेहतर हुआ है। मैं चलूँगा और चलकर पाकिस्तानी आवाम की इस हवाले से राय जानूँगा। आपकी क्या राय, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? अबूजर खान। क्या करते हैं सर आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं, किस प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हैं सर? सर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कॉमर्स के आप स्टूडेंट हैं। सर बेसिकली मेरा आज जो टॉपिक है वो गुर्बत के हवाले से, इस टाइम हालात हाज़रा के मुताबिक जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। थोड़ा सा सर मुझे बताते चलें कि अभी क्या लगता है कि पाकिस्तान में डे बाय डे जो है वो लोग गुर्बत की जो शरह है वो बढ़ रही है या कम हो रही है? सर अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो लगता है कि रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। जिस तरह के हालात है, करेंसी डिवैल्यू हो रही है, ठीक है, और मुल्क पे जो लोन वगैरह हैं वो उनकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम लोन पे नहीं कर पा रहे, पे करने के लिए हमें फ़र्दर किस्तें लेना पड़ती हैं। तो इस हालात में आप एक इसको इंडिविजुअल किसी भी बंदे पे अप्लाई करके देख लें, आपको ये खुद आ जाएगा कि एक बंदा वो लोन पे करने के लिए भी किसी और से लोन लेके फिर उस पीछे वाली किस्त को पे कर रहा है, तो उसमें फर्दर बर्डन बढ़ रहा है, तो उससे उसके हालात ठीक नहीं हो रहे, वो और वर्स्ट कंडीशन पे जा रहा है। सर आपकी भी कहीं ऐसी सोच तो नहीं है कि भारत में भी बहुत गुर्बत है? क्योंकि पाकिस्तानी बहुत से लोग ये कहते हैं कि गुर्बत की अगर बात की जाए तो अभी भी भारत में बहुत गुर्बत है। सर इसमें कोई दो राय नहीं है, गुर्बत है उधर भी। उधर मतलब कि अगर वो 5% उन्होंने इंक्रीज़ किया है अपने आप को डेवलप डिक्रीज की है। मतलब कि उसमें जो गुर्बत की लाइन है उससे ऊपर गए 5% बंदे। बिल्कुल। तो इसमें ये कोई शक नहीं, लेकिन वो बड़ा मुल्क है, उधर भी गुर्बत में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। लेकिन बात ये है कि उनके अमले इक़दामात हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। उन्होंने बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत लेके आए हैं वो। अब रिसेंटली पिछले दिनों में उन्होंने एप्पल वालों की एक इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, एप्पल का वो उन्होंने उधर आउटलेट ओपन की है। ओके। ठीक है, उनकी जो लोकल लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग है, कार्स हो गई, बाकी जो इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। उनका विजन है, वो उसमें तरक्की कर जाएंगे। हमारे पास कोई ना विजन है, ना हमारे पास कुछ प्लान है, ना उस पर कोई कभी अमल दरामद होता है। एक गवर्नमेंट आती है वो बना के जाती है कोई प्लान, दूसरी आती है उसको तबाह कर देती है। हमारे सियासतदान तो आपस में लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान के बारे में कौन सोचेगा, अवाम के बारे में कौन सोचेगा? तो यही बहुत सारे रीज़न है जिनकी वजह से ना पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता। सर जब नाम इंडिया आता है तो आपकी इमेजिनेशन में क्या चीज़ आती है कि कैसा कंट्री होगा, हमसे बेहतर होगा या हमसे क्या गुजरा होगा? सर बेसिकली हमारे तरह का ही कंट्री है। हमारी तरह का है सर? जी जी, हमारी तरह का है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में वो है। लेकिन बात ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन पहले नंबर पर ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन में 5% मतलब उसकी पॉवर्टी में डिक्रीज़ आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे आगे निकल गया है। अभी भी इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान में जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत कम है, उनको नॉलेज बहुत कम है, उनको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। भारत का स्टूडेंट जब बात कोई बोलेगा ना, तो वो कुछ पढ़ा लिखा होगा, डेटाज होंगे उसके पास, सब कुछ होगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तानियों को पढ़ने की बहुत जरूरत है। पाकिस्तान भारत की तरह देश है,
कैसे भाई साहब, किस मामलों में भारत की तरह पाकिस्तान जो है वो भारत की तरह है? किन मामलों में? एक कोई चीज मुझे गिनवा दीजिए कि इस मामले में भारत जो है वो पाकिस्तान की तरह है। आपकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी में 1947 से जमीन आसमान का फर्क रहा है। आपको नहीं मेरी बातों का भरोसा, जाकर आप डेटा सर्च कर लीजिए, डेटा इंटरनेट पर मौजूद है कि आपकी और हमारी जो इकोनॉमी रही है 76 ईयर्स में वो कैसी रही है, आपको पता चल जाएगा। आपको इस बात से पता चल जाएगा कि हमारी एक कंपनी टाटा आपके पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा नेटवर्थ रखती है, पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से। आपको इस बात से पता चल जाएगा कि आप आईएमएफ के आगे $6 बिलियन के लोन के लिए आप तरले काट रहे हैं, आप मिन्नतें मांग रहे हैं, आप लेट रहे हैं, और हमारे यहां $15 बिलियन तो सिर्फ सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट हो जाता है। $8.5 बिलियन की तो हमारा रिलायंस जो है, रिलायंस एंटरटेनमेंट, वो डिज्नी के साथ डील कर लेता है $8.5 बिलियन की। गिनाने बैठूंगा तो पता नहीं आपकी पैंट उतर जाएगी एक मिनट में। क्या बात करते हैं यहां पे यार। और आप बात करते हैं कि जी भारत और पाकिस्तान एक जैसे देश हैं। बिल्कुल एक जैसे देश नहीं है। मियां मुंह और मसूर की दाल, क्या है वो कहावत, यही आप पर लागू होती है। अभी भी हमारे पास टाइम है, अगर अभी भी हम सुधर जाएं और अच्छे डिसीजन लेना स्टार्ट कर दें, अमल वो जो अच्छा, प्लान मुझे ये बताएं हमारी तरह का किस तरह है। अगर मैं आपसे इकोनॉमी की बात कर लूँ, वो भी अगर देखें तो इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी जो है वो बनने जा रहा है। अगर आप ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ वगैरह की अगर बात करें, मेरे ख्याल से जितनी इस टाइम भारत बना रहा है और जितनी चीप प्राइस में भारत में दस्तयाब हैं वो आपके सामने है। मतलब जो है, आपको क्या लगता है कि हमारी तरह किस लिहाज से हमारी तरह है वो? जी मैं यही बता रहा हूँ कि वेरी गुड क्वेश्चन अली भाई, आपने बहुत अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन पूछा। मैंने सुना नहीं था, वरना मैं पूरी बात सुन लेता, इसलिए मैंने जवाब दे दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अब देखिए, इनका जवाब सीधा सीधा नहीं आएगा, ये जवाब पक्का गोलमोल घुमा कर देंगे। देखो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें हमारी तरह है वो। उनके पास समुंदर लगता है तो हमारे पास समुंदर लगता है। उनके पास जो कुदरती नेचुरल ज़खायर हैं तो हमारे पास ही मौजूद हैं। ठीक है, सिर्फ जहाँ पे फ़र्क आ रहा है जो आप बेसिकली अच्छा, वो जितने आज़ाद हैं उतने हम आज़ाद हैं? नहीं, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या, समंदर लगता है। अब समंदर तो मालदीव के चारों तरफ है, क्या फायदा होगा उसका? प्रिसाइज बताइए ना, ये हवा हवाई बातें मत करिए कि उनका भी समंदर लगता है, हमारा भी समंदर लगता है। देखिए जी, उनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं। उनके भी 2 आंखें हैं जी, हमारे भी 2 आंखें हैं। उनके भी 2 टांगे हैं, हमारे भी 2 टांगे हैं। देखिए, हुए ना एक जैसे हम। क्या वाहियात लॉजिक है यार आपका। उनके यहां भी समंदर लगता है, हमारे यहां भी समंदर लगता है। उनके यहां जो नेचुरल जखायर है वो हमारे यहां भी जखायर है। किस बात के जखायर है भाई आपके यहां, किस बात के हैं? डेटा बताइए, डेटा बताइए कि आप हर साल इतना अपने खान से सोना निकालते हैं, आप हर साल इतना कोयला निकालते हैं, आप हर साल इतना बाकी के मिनरल्स निकालते हैं, आप हर साल इतना आयरन ओर निकालते हैं, आप हर साल इतना कॉपर ओर निकालते हैं। डेटा बताओ ना। कहीं नहीं हो सर, आसमान में मत उड़ो, जमीन पर उतरो और डेटा पे बात करो। यह मत कहो कि 4 खदानें हैं, 4 पहाड़ हैं सोने के हमारे बलूचिस्तान में। अबे तो अब तक क्या झक मार रहे हो? भिखारी क्यों बने हुए हो फिर? कोई पाकिस्तानी डेटा पे बात नहीं करेगा, रिसर्च पे बात नहीं करेगा। सब हवा हवाई बातों पे आ जाएंगे। जो उनके पास है वो हमारे पास है, घंटा आपके पास है और हमारे पास है। हाँ, तकरीबन इसमें कोई दो राय नहीं सर है। इंसाफ करें कैमरे के आगे। नहीं, मैं भाई मैं नहीं चाहता मैंने कोई चुक के लाया जाए। ठीक है तो हम आज़ाद है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर पे डाले आए। ओके, ठीक है, तो बेसिकली हम आज़ाद हैं, सही, ये हमें बताया गया है और मैं इस चीज़ पे मान लाता हूँ जो बताया जाता है। ठीक है। ठीक है, तो दूसरी नंबर बात ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज है लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ओके, हमारे पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारी यूथ, जो आए रोज़ मतलब बाहर का रुख कर रही है। इधर से एजुकेशन हासिल की, उसके बाद वो चाहे नहीं भी की, मजदूरी भी करनी है तो बाहर जाके करना पसंद करेंगे। हत्ता कि कुछ लोग तो ऐसे तक देखे जो वो कहते हैं कि यार तो मरना भी बाहर जाके पसंद करेंगे। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को कभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है। एक प्रोजेक्ट आता है जैसा कि कालाबाग डैम एक अरसे से रुका हुआ है। सही बात है, ये वैसे ही है जैसे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग आपके पास है लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग आपका ही रिसोर्स है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कोई पाकिस्तानी इस्तेमाल नहीं करता, मतलब हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम पाकिस्तानी अब जो भगवान ने दिमाग दिया हुआ है, नहीं आपको तो भगवान ने नहीं दिया होगा, आपको किसी और ने दिया होगा, ठीक है, तो जो दिया हुआ है उस रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करते आप। है ना कमाल की बात?
कोई दूसरा आएगा आपको बताने कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, है ना। अगर आपके पास दिमाग है तो कोई दूसरा आके बताएगा, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म देगा, अरे सर आइए मैं आपके दिमाग का इस्तेमाल करवाता हूं सर, आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करवाता हूं। ऐसा कहना चाहते हैं आप। सपनों की दुनिया में जीते रहिए पाकिस्तानियों, अच्छा है। हकीकत के धरातल पर मत आना, ऐसे ही जियो। क्यों नहीं बनाया गया? दिन ब दिन आवाम पे बिजली का बिल का बोझ बढ़ा के बर्डन, और आवाम को रोज़ बरोज़ उनके ना इनकम इंक्रीज़ हो रही है और ऊपर से उनको बिल ठोक ठोक के आवाम खुदकुशियों की तरफ जा रही है। बहुत सी भारत में ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री है। मैं कोई आपको किसी सोशल मीडिया की बात नहीं बता रहा, जियो न्यूज़ को तो सर आप देखते होंगे। जियो न्यूज़ के ऊपर अभी एक ख़बर शाया हुई है कि भारत के अंदर फ़ी यूनिट बिजली जो है सर वो 2.5 रुपये की है, जबकि मौजूदा पाकिस्तान पे जो फ़ी यूनिट बिजली जा रही है वो 55 रुपये की जा रही है। सर ये कहां से आएगा कि 2.5 रुपये पर यूनिट बिजली भाई भारत में? बिल्कुल नहीं है। किसने कहा? अलग अलग रेट्स हैं, जैसे किसानों के लिए सस्ती बिजली है, कमर्शियल के लिए थोड़ी महंगी है। अभी जो मैं यूपी में रहता हूं तो करीब 6.5 रुपये पर यूनिट की बिजली है, 6.25 रुपये या 6.5 रुपये भारतीय रुपए में ये पर यूनिट की बिजली है। 2.5 रुपये तो मुझे नहीं लगता कि कहीं बिजली है। भाई आप लोग बताएं भाई, गांवों को छोड़कर जो यहां पर मतलब सब्सिडी दी जाती है, बाकी सारी चीजें, नॉर्मल बिजली के जो रेट है वो 6 से 8 रुपये के बीच में ही है ओवरऑल इंडिया में। भारत को छोड़े बांग्लादेश की अगर बात कर लूँ, अफ़गानिस्तान की बात कर लूँ, या हमारे जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं सर, 10 रुपये से ऊपर कहीं पे भी नहीं है। और हमारी 55 रुपये सर फ़ी यूनिट बिजली, और उसमें भी अगर देखें तो जो बिजली के बिल आ रहे हैं, आपने भी खबर पड़ी होगी, मेरी निगाहों से तो बड़ी दफ़ा गुजरी है कि लोग सुसाइड अटैम्प्ट पाकिस्तान में कर रहे हैं सर बिजली बिलों के ऊपर। सर कैसा लगता है, आप कह रहे हैं कि हम जैसे ही हैं वो लोग, तो इतना फ़र्क आप कैसे देखते हैं जहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री हो और उसके बाद भी जो आपने पे करना है वो 2.5 रुपये पर यूनिट पे करना है। यहाँ पे सर ना तो फ्री है और ऊपर से जो पे कर रहे हैं वो भी 55 रुपये पर यूनिट। सर पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैंने लोगों के बारे में नहीं कहा था कि हम जैसे हैं। मैंने बोला था कि वो भी हमारी तरह का एक पीस ऑफ लैंड है, वो भी सब कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। उनके पास भी सेम रिसोर्सेज है जिस तरह के अबे वो उस सब कॉन्टिनेंट का नाम इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तुम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हो, तुम लोग हमारे कॉन्टिनेंट में आते हो, समझे? वो भी इसी कॉन्टिनेंट में आता है। अब वो कॉन्टिनेंट ही हमारा है बे। इसलिए उसका नाम इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। अब तुम नहीं मानते हो मत मानो। तुमने काले रंग की जैकेट पहन रखी है, मैं मानना ही छोड़ दूंगा कि तुमने काले रंग की जैकेट पहन दी। तुम कुछ भी कहते रहो, मैं मानूंगा नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? इस तरह के हमारे पास मौजूद है। मेरा तो ऑब्जेक्शन ही यहीं पे है कि हमारे लोग ठीक नहीं है, हमारी प्लानिंग ठीक नहीं है, हम अपने जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, सिर्फ ये। वरना जो मेरा मुल्क मतलब आपको लगता है जो उनके कौन से रिसोर्सेज यार, ये तो बता, ये क्या फर्जीवाड़ा फैला रखा है तूने? कौन से रिसोर्सेज? कोयले की खदानें हैं जो रिकॉर्डेड है, हवा हवाई नहीं, जिनका सबूत हो। ऐसी कोई बात मत बोलियो जो जिनके कोई सबूत नहीं है। ऐसी कोई चीज जिसका सबूत हो कि हां जी ये है, सबूत मिला है। ये सुनी सुनाई बातें नहीं चाहिए, सबूत चाहिए। प्रिसाइज बताओ कौन से रिसोर्सेज। के सियासतदान है वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले रहे हैं उनकी आवाम के हक में। सर उनके यहाँ डेमोक्रेसी पाई जाती है, ठीक है, ठीक है नारा तो हम भी लगाते हैं सर। वैसे मतलब कि नारा तो लगाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक भी पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है। ओके। अब लास्ट टाइम आप जो हुआ है इलेक्शन, ठीक है, उसमें जो भी मामला हुए सबके सामने, तो मैं उस पर कोई कमेंट पास नहीं करना चाहता। लेकिन सर बहुत से लोग कहते हैं, अगर हम इंडिया के पिछले 10 साल की बात करें, जो स्पेशली उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो दौरे हुकूमत रहा है सर, कहा यह जाता है ये पिछले 10 साल ने पूरे भारत को बदल के रख दिया है। क्या कहना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया है कि मतलब भारत की तारीख बदल दी है? सर सिर्फ ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, आप मुझे उसकी एक इरा कोई बता दें जहाँ पे वहाँ पे कोई मार्शल लॉ लगा हो, ठीक है, या वहाँ पे कोई ऐसे इकदाम उठाए गए हो जो मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक थे। ठीक है। उनका कोई एक प्राइम मिनिस्टर आया, उससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, उनसे और पीछे दरमियान में वो एक जो सिख थे उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो वो भी आए थे, मनमोहन सिंह, ठीक है, वो इकोनॉमिस्ट है, और उसने जितना बूस्ट किया था इंडिया की इकोनॉमी को शायद नरेंद्र मोदी कभी ना कर पाए इतनी स्पीडली, और इतनी टफ कंडीशंस के अंदर रहते हुए उस बंदे ने किया था इतना।
अब ऐसी बात तो ना बोलो यार, मनमोहन सिंह ने भी बहुत बढ़िया काम किया था और मोदी गवर्नमेंट भी बढ़िया काम कर रही है, इकॉनमी के लिहाज से तो कर रही है। बाकी मेरे कई सारे विरोध हो सकते हैं उसके साथ, लेकिन इकॉनमी के मामले में तो ठीक लग रहा है मुझे, नॉट बैड। लेकिन उसे कंपेयर करना है कि नहीं मनमोहन सिंह ने सब किया और इधर कुछ नहीं हो रहा, तो ये गलत है। और कोई ये कहे कि नहीं जी खाली मोदी गवर्नमेंट में ही सब कुछ ठीक हुआ है और उधर नहीं हुआ है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में, तो ये भी गलत है। जो अच्छी चीज है वो माननी चाहिए, साफ सी बात है। ठीक है, तो सर स्टैट्स के ऊपर बात की जाए तो कहते हैं नरेंद्र मोदी ने हिस्ट्री रकम कर दी है। G20 इस टाइम भारत के अंदर हुआ है। आप देख लें जितनी भी कंपनीज जो चाइना में काम कर रही थी वो अपने प्लांट्स भारत में शिफ्ट कर गए हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में हुआ है। सर अगर बात की जाए स्पेस चंद्रयान 3 जो मिशन हुआ है वो भी नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में चंद्रयान 3 मिशन किया गया है। स्पेस सुपर पावर कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में भारत बनने जा रहा है। सर हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं अगर भारत इतना कुछ कर रहा था? सर पहले नंबर पर बात ये है कि जो बंदा फॉर एग्जांपल उन्होंने तरक्की की है, जो वो पहुँचे यहाँ तक, आप ये क्रेडिट मोदी को ना दें। ओके, अगर आप मोदी के लिहाज से कंपेयर कर रहे हैं तो बेसिकली जो इनिशिएट ले रहा है, टफ टाइम में डिसीजन ले रहा है, आप उसको इग्नोर ना करें। कौन ले रहा है वो? जो पहले ले गए थे। अब फॉर एग्जांपल आप अमेरिका का एग्जांपल है, इब्राहिम लिंकन ने बहुत टफ कंडीशन के अंदर अमेरिका को निकाल के आगे किया था। तो यार ये है लेवल पाकिस्तानी स्टूडेंट की, जिसको चीजें एनालाइज करनी नहीं आती और इसके बाद कहते हैं कि जी हम तो बड़ा टैलेंटेड हैं। अब अब्राहम लिंकन के फैसलों को कंपेयर किया जाएगा आज से 300 साल 350 साल बाद, 300 साल बाद। अच्छा मेरे भाई एक सवाल पूछता हूं, आज से 10 साल पहले, छोड़ तू अमेरिका, अब तू भारत की बात बता, भारत की बात कर रहा था ना, आज से 10 साल पहले भारत की इकॉनमी कौन से नंबर पे आती थी, बता मुझे। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी ना, कुछ नहीं होता। इसलिए जो गवर्नमेंट ने किया है वो ड्यू देना पड़ेगा आपको उसको। आप मोदी से नफरत करते हैं, दैट इज ओके, लेकिन आपके कहने से चीज नहीं बदल जाएगी ना। अगर जवाहरलाल नेहरू ने IIT नहीं बनाए होते तो आज इतने बड़े बड़े कंपनीज नहीं बनी होती ना, तो उसका ड्यू तो देना पड़ेगा। आपको ये कहे कि जी नेहरू ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो ये तो बेकार की बातें हैं ना। हाँ कुछ मामलों में मेरे उनके इख्तलाफ है, उनके फैसलों पर मुझे लगता है कि वो फैसले सही नहीं हुए, वो चाहे कश्मीर का मामला हो, बहुत सारे और भी मामले, लेकिन जो सही फैसले थे उनको तो गलत नहीं ठहराया जा सकता ना। आप बताओ 10 साल पहले भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में कहां था और आज 10 साल बाद वो टॉप 5 में है और टॉप 3 में जाने वाला है। ये किसकी उपलब्धि है? अब ऐसे तो ये अंग्रेजों की उपलब्धि हो जाएगी भाई, क्योंकि अंग्रेज राज करके गए थे, लास्ट उन्होंने इकोनॉमी का रास्ता उस्ता बनाया था, डेवलपमेंट करी थी, तो ये तो उनके लिए हो गया भाई, है कि नहीं? लेवल देखो, आप लेवल चेक करो। तो अब ये नहीं कह सकते कि इस टाइम अमेरिका की जो इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इधर जो बाइडेन टाइम में जो डिसीजन ले रहा है उसको भी नजरअंदाज करें हम? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इंतहाई टफ कंडीशंस के अंदर जब मुल्क दिवालिया होने के करीब हो या बहुत बुरे हालात चल रहे हो, उस कंडीशन में मुल्क को एक सेफ रास्ते पे लेके आना और एक डायरेक्शन देना, असल क्रेडिट उस बंदे का बनता है। ठीक है, जैसा कि शेख सादी ने बोला था कि जो इब्तदा होती है ना बुराई की, लेकिन असल जिम्मेदार वो होता है। इस तरह अच्छाई की जो जिसने इब्तदा की, असल हकदार वो बंदा है जिसने एक पौधा लगाया है ना, असल जो उसका रिवार्ड का हकदार है वो बंदा है। अब बाद में आने वाले फल खा रहे हैं, ठीक है, तो अब वो रिवार्ड कितने हकदार नहीं है, लेकिन जिसने उसकी इब्तदा की है, जिसने उस ट्रैक पर उसने लगाया है, असल उसका रिवार्ड बनता है। तो गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो ओ भाई, पौधा लगाने वाला मर गया पौधा लगा के, अब जो अगला आएगा उसने खाद पानी देना बंद कर दिया, पौधा कहां जाएगा? तो जिसने खाद पानी डाला, जिसने उस पौधे की केयर की, जिसने उस पौधे को बड़ा किया उतने टाइम तक, उसको सींचा, उसकी देखरेख की, उसकी नहीं बनेगी। जो पौधा लगा के गया उसी की बनेगी। तो उससे बड़ा बेवकूफ फिर कोई नहीं है। की अगर बात की जाए तो मुसलसल नरेंद्र मोदी की जा रही हैं और इस दफ़ा भी कहा जा रहा है कि मोस्ट फेवरेट, क्योंकि कोई कंपटीशन में उनके मुकाबले का है ही नहीं कि जो उनका जो है वो इस टाइम मुकाबला कर सके। सर आपको लग रहा है डिलीवर कर रहे हैं तो पब्लिक में इतना फेम और इतना इंटरेस्ट देखने में नज़र आ रहा है? सर पहली बात तो ये है कि
मैं उनकी कभी ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं जानता क्या मामला हैं। ठीक है, आप ठीक है। एज अ पाकिस्तानी आपको नहीं पता। नहीं पता, और ना मुझे इतना कभी इंटरेस्ट रहा। मैं पाकिस्तान के मामला से निकलूँ तो बाकी का देखूँ। मुझे अपने मुल्क का सर बता दें कि हमारा मुल्क इस टाइम अगर कंपेयर टू भारत किया जाए कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं? सर अगर इन मामलात में प्रोजेक्ट्स और ये बाकी मामलात में देखें तो सर हम अभी कम से कम 50 साल पीछे हैं। 50 साल पीछे हैं। जी 50 साल पीछे हैं। जब तुझे पता ही नहीं है भारत के बारे में, जब तुझे भारत की ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता नहीं है, तो तू ये कैसे कह सकता है कि 50 साल पीछे है? कैसे कंपेयर किया जब तूने पता ही नहीं है? जब मुझे पता ही नहीं है कि सामने वाले की वर्थ कितनी है, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा अपनी चीज को? आप देख रहे हैं मेंटल लेवल, देख रहे हैं आप पाकिस्तानी स्टूडेंट का? अभी इसने 10 सेकंड पहले कहा कि नहीं मुझे भारत के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं, उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या हो मुझे पता नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन कंपेयर कर दिया कि जी 50 साल पीछे। अबे कैसे? जब तुझे पता ही नहीं है तो कंपेयर कैसे किया तूने? पाकिस्तानी फनी पीपल। क्योंकि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। सर बड़ी बात नहीं कर रहा मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ, एक लेमैन की बात कर रहा हूँ। आप जस्ट मैंने आपसे बहुत कम आपको फिगर बताया है। ये आपको पता है एक दफ़ा मार्शल लगने से मुल्क 20 साल पीछे जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में मार्शल कितनी दफ़ा लगा? 4 दफ़ा। सर 80 साल पाकिस्तान को बने 80 साल नहीं हुए, आपका मुल्क 80 साल पीछे चला गया पहले ही। तो मैं तो 50 साल आपको बहुत कम फिगर बताया है। सर हालात में कोई तब्दीली देख रहे हैं? किस तरह चेंज आएगा? सर कोई तब्दीली नहीं है। यहाँ पे अवाम ने मरना है, यहाँ से आगे और रह क्या गया है? अगर मेरा बस चले तो मैं भी बाहर निकल जाऊँगा, मेरे जो कुलीग हैं उनका बस चलेगा, उनको वीज़ा मिल जाए या किसी तरीके से उनके पास 4 आने आ जाए, वो वीज़ा लगवाने के काबिल हो जाए, वो बाहर निकल जाएंगे। मुल्क का किसने सोचा है? मुझे बताएं ट्रेड कितनी ज़रूरी समझते हैं? नई गवर्नमेंट ने अब ये ऐलान भी किया है कि वो भारत के साथ जो है वो ट्रेड को मतलब इम्पोर्टेंस देंगे और वो चाहेंगे कि भारत के साथ ट्रेड शुरू की जाए। आपको लगता है ये एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की जानिब से? सर ट्रेड एक वाकई बहुत अच्छा इकदाम होता है, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन बात ये है कि देखो ना, ट्रेड भी होती है ना, वो बराबरी की बेस पे होती है। ठीक है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी करेंगे हम। कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उनके पास नहीं है, जैसा कि हमारे पास पिंक साल्ट है, उनके पास नहीं है। ठीक है। अब इंडिया हमसे पिंक साल्ट लेके उस पर अपना टैग लगा के वो बाहर कंट्रीज़ में उसको सेल कर रहा है, अच्छी खासी वो मतलब के प्राइस बहुत से पाकिस्तानी ये कहते हैं, कोई एविडेंस है इस चीज़ का? सर मुझे एक सिंपल से एक एविडेंस आप ये बता देना, आपके पास दुनिया का दूसरा तीसरा ज़खीरा है ना बड़ा पिंक साल्ट का। सर आपने रजिस्टर्ड कहाँ पे करवाया हुआ है? ये कोई रजिस्टर्ड नहीं है सर। नहीं है तो कोई भी बेचे तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? सर ये तो हमारा फिर एक क्वेश्चन मार्क है ना, हम पे सवालिया निशान है। मैं भी तो सर यही बात कर रहा हूँ कि सर हमारे जो लोग हैं, हुक्मरान हैं, हमारी मैनेजमेंट है, ब्यूरोक्रेसी, कोई भी जो चला रहे हैं। अबे तू समझ रहा है तू किस लेवल की बात कर रहा है? तेरा टैग लगा के बेचते हैं, तू फ्री में देता होगा हमें। अगर मान ले लेते होंगे पिंक शॉट हमारे यहां तो फ्री में देता होगा। खुद बेच लो बे, मना किसने किया है? खुद अपना टैग लगा के बेच लो। अबे जाहिल किसे समझ रहा है तू? तेरे देश के लोग जाहिल होंगे, इधर जाहिल नहीं है। अच्छा एक बात बता, जब से ट्रेड बंद नहीं हुआ था उसके पहले तुम लोग कॉटन लेते थे हमसे, यान हमसे लेते थे, मशीनों दवाइयों में जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है वो तुम हमसे लेते थे और उस पर मेड इन पाकिस्तान लिख देते हो। तो क्या हम ये कहें कि देखो जी हमारा कच्चा माल दवाइयों के लिए, हमारा रुई, हमारे रेशे, और देखो वो मेड इन पाकिस्तान कह के बेच रहे हैं? अबे मुझसे बड़ा जाहिल नहीं होगा कोई, क्योंकि मैं तेरे साथ बिजनेस कर रहा हूं। मैंने अपना यान तुझे बेच दिया, अपनी रुई तुझे बेच दी, दवाई का कच्चा माल मैंने तुझे बेच दिया, अब वो तेरा हो गया। अब तो उस पर मेड इन फ्रांस का टैग लगा चाहे मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा, उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे को? लेकिन तुम लोग वो पाकिस्तानी हो, वो जाहिल हो जो इसमें भी कहोगे कि जो देखो जी ये तो इंडिया ये कर रहा है, इंडिया मतलब साजिश कर रहा है तुम्हारे खिलाफ, फायदा उठा रहा है तुम्हारा इंडिया। मत बेचो बे, फ्री में देते हो। या तुमने हमसे रेशे और यान और कच्चा माल दवाइयों का फ्री में लिया हुआ है तुमने। गजब जाहिल लोग हैं बे। ब्यूरोक्रेसी कोई भी जो चला रहे हैं मुल्क को। ठीक है। मैं तो एक आम मजदूर आदमी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, लेमैन हूँ। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत कुछ देखना है। ठीक है। तो बात ये है कि सर उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, वो किधर सोए हुए हैं? फॉर एग्जाम्पल वो नहीं ले रहे, बेनिफिट नहीं ले रहे उससे। अगर ले रहे हो फिर क्या उसका आपके पास क्या जवाब है? और अगर उन्होंने इस नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया अपना, तो सर कॉपीराइट्स तो हमारे पास नहीं, फिर उसके कॉपीराइट्स तो उनके पास हैं। गैस भी 67% जो है वो महंगी हो गई है,
वो गैस जो आती ही नहीं है आधे से ज़्यादा टाइम घरों में। सर बात ये है कि ये तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल गए हैं। अगर बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ती ना, तो कम से कम जो हमें वो मीटर क्यूब का जो वो आई थिंक इसका यूनिट होता है गैस का, मुझे नहीं लगता कि वो 2000 रुपये से कम मिलता हमें, क्योंकि किस बात का नेचुरल रिसोर्स बे? तुझे लगता है कि तेरे यहां भरपूर गैस है? अबे पढ़ ले भाई, कुछ पढ़ ले यार, पढ़ ले। जितनी जरूरत है उससे बहुत कम गैस तेरे यहां मिलती है। ईरान से और इधर से और उधर से क्यों लेते हो गैस? कतर से। क्योंकि जो हमारे पास कुदरत ने दी हैं चीज़ें, उनको डिलीवर करने में हम इतनी कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। जो मुल्क का एक वो तब घराना गैस का बिल पे नहीं कर पा रहा, वो उस वजह से मतलब कि खुदकुशी कर रहा है या फिर कोई और दूसरे मामला कर रहा है, गलत स्टेप उठाने जा रहा है। उसका जो MD है या फिर जो उसका हेड है डिपार्टमेंट का, सर वो 60-60 लाख रुपए तनख्वाह ले बैठे हुए हैं उधर। सर क्या डिसीजन, अब कर क्या रहे हैं, किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं? छोड़ा यार, बहुत हो गया इस बंदे की बात सुनकर यार। भाई पाकिस्तानियों, बहुत उज्जवल भविष्य है यार तुम्हारा, ब्राइट फ्यूचर है यार तुम लोग का। अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं के चैनल पे, अली भाई के चैनल पे मैंने 2-3 स्टूडेंट्स को सुन लिया मैंने। घसियारों वाला लेवल है आप लोगों का। घसियारों का लेवल भी हमारे यहां आपसे ज्यादा अच्छा है। जो घास काटते हैं उनको भी आपसे ज्यादा समझ है। ना डेटा आपके पास, ना फैक्ट्स आपके पास, ना एनालिसिस आपके पास, ना फॉरवर्ड लुकिंग आपके पास। क्या बातें कर रहे हो, आपको पता है, आपको आइडिया आप क्या बातें कर रहे हो? बेवकूफों की तरह बातें कर रहे हो आप। अभी तो मैं यहां बैठा हूं, किसी ढंग की जगह पे जाके बात करोगे ना, चपेड़ पड़ेंगे उल्टे तुम्हें कि तू क्या बेवकूफों टाइप की बात कर रहा है, तुझे नॉलेज भी नहीं है, धेले भर की नॉलेज नहीं है तेरे पास। कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं भाई तेरे पास? दिखा ना सबूत। हवा हवाई बातें नहीं। मैं कह दूं कि हमारे यहां हीरों के भंडार भरे पड़े हैं, सबूत देना पड़ेगा ना मुझे। हवा हवाई बात कर लो, सबूत कुछ मत दो, डेटा कुछ मत दो, फैक्ट कुछ मत दो। यह है पाकिस्तानियों की हालत। और अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान क्यों बर्बाद हुआ, वो इन वजह से हुआ क्योंकि सुपरफिशियल चीजों पर आप लोगों को भरोसा है। आप लोग रिजल्ट नहीं देखते, फैक्ट नहीं देखते। बड़े नेचुरल रिसोर्सेज है। कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं? कौन से? बताओ तो सही, दिखाओ तो सही, उसका सबूत तो दो, कौन से हैं? जो भारत के पास है वो हमारे पास भी है। अरे क्या है भारत के पास और आपके पास? जब सब कुछ है 76 ईयर्स में, तो क्या आपके यहां के सियासतदान पागल थे यार कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को वो ऐसे तबाह कर देंगे? पागल थे क्या वो? या पागल हैं जो अभी हैं? भीख का कटोरा क्यों मांगते? बेइज्जत होते खुद भी, ये पूरी आवाम को बेइज्जत कराते क्यों? कराते अगर सब कुछ होता आपके पास तो। आप लोगों को चूरन दिया गया कि सब कुछ हमारे पास है। घंटा कुछ भी नहीं है आपके पास। बड़ी जरखेज जमीन है और गेहूं इंपोर्ट कर रहे हो, वीट। भूखों मर रहे हो, आटे की लाइनों में लगे हुए हो। सब कुछ है हमारे पास, 4 मौसम भी हैं। अबे मौसम की बत्ती बना के डाल लो कहीं पे, होगा क्या उससे? क्या हो क्या रहा है? 76 ईयर्स में क्या रिजल्ट दिया तुम लोगों ने? ऐसी जहालत वाली बातें करते हैं यार ये लोग। हमें सुन के हंसी आती है। हम तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हम पढ़े लिखे इन द सेंस कि जो मुझसे भी बहुत आगे कहीं पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जब मैं ही तुम्हारी याद 3-5 कर सकता हूं, तो उनके सामने तो तुम्हारी हैसियत भी नहीं है जाने की। और खुद को कहोगे मैं स्टूडेंट हूं और फलाना हूं और ठिकना हूं। जाकर पहले स्टडी करना सीखो कि पढ़ाई कहते किसको है। पढ़ो और कुछ भी बोलने से पहले उसको तोलो, उसके बैकअप में रिसर्च रखो, फैक्ट्स रखो। हवा हवाई बातें मत करो। वो तो अच्छा हुआ अली भाई थे, वरना मैं अगर उनकी जगह इंटरव्यू ले रहा होता ना तेरा, तो तू अब तक नंगा हो चुका होता, कपड़े फाड़ के भाग गया होता मेरे सामने से। तू अभी आप बताएं दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को? कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।